नमस्कार। एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है धातु रूपानी। आज हम धातु के विषय में बात करेंगे। संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप दो प्रकार के रूप होते हैं। उनमें है धातु रूप। आइए जानते हैं। धातु रूपानी क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। अब बात करते हैं क्रिया की, तो किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। धातु से ही क्रिया की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे है कि क्रिया का मूल रूप अर्थात धातुओं से ही क्रिया की उत्पत्ति होती है या क्रिया बनता है। जैसे क्रिया यहाँ पे है पठती, तो पठती बना है पठ धातु से, तो पठ से उत्पत्ति हुई है पठती की। उसी प्रकार लिखती लिख, चलती चल, गच्छति गम या गच्छ। तो धातु के द्वारा ही क्रिया की उत्पत्ति होती है और धातु से ही क्रियाएं बनती हैं। हर काल में 3 काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान। इन तीनों काल में धातु जो है वो मूल रूप होता है पठ। पठ से ही पठती, पठन्ति, पठिष्यति, अपठत इत्यादि बनता है। मतलब धातु अगर पठ है तो इसको हम, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं पढ़, तो पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, ये सभी पढ़ धातु से बनते हैं। अब आइए बात करते हैं धातु रूप या क्रियापद काल की। हिंदी में काल, इंग्लिश में टेंस और संस्कृत में लकार कहते हैं। जिस प्रकार काल 3 होते हैं, वर्तमान भविष्य भूत, वैसे ही लकार भी 3 है, लट लिट और लंग लकार। लट लकार, इसको संस्कृत में लट लकार है, हिंदी में वर्तमान काल और इंग्लिश में है प्रेजेंट टेंस। तीनों का अर्थ एक ही है। लिट लकार संस्कृत में, हिंदी में भविष्य काल और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस। इनका भी एक ही अर्थ है। लंग लकार संस्कृत में भूतकाल हिंदी में और पास्ट टेंस इंग्लिश में। तो जो टेंस और काल होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वही संस्कृत में लकार कहे गए हैं। तो यहाँ पे 3 लकार हैं, लट लिट और लंग लकार। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। तो हमने यहाँ पे देखा संस्कृत में 3 लकार हैं, काल भी 3 ही है, वर्तमान भविष्य भूत, तो संस्कृत में यहाँ पे 3 है। अब बात करते हैं धातु रूप या क्रियापद में पुरुष की। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसकी बात की जाती है, सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। मध्यम पुरुष जिससे कहा जाता है त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष जब अपनी बात की जाती है, अहम आवाम वयम, हम दोनों, हम सब। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये धातु रूप के पुरुष होते हैं और इनमें सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम इनका प्रयोग किया जाता है, प्रायः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ पर प्रथम पुरुष में स तौ ते एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसको विस्तार से समझने के लिए आइए धातु रूपाणी में पठ धातु का लट लकार देखते हैं। वर्तमान काल
पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। तो पठती सः, तौ, ते, त्वं, युवां, युयम्, अहम्, आवां, वयम्। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठन्ति है, मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामा है। तो यहाँ पे वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग है। तो प्रथम पुरुष में पठती है, सा पठती, वह पढ़ता है, तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, त्वं पठसी, तुम पढ़ते हो, युवां पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, युयं पठता, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सभी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार पठ धातु का लट लकार यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसमें पुरुष वचनों का प्रयोग हुआ है, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, और वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार यहाँ पे सा, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम, आवां, वयम् ये सर्वनाम है। इनके माध्यम से क्रिया का प्रयोग हुआ है, पठती, पठता, पठन्ति। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि धातु जो है वह लिंग से परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ पे सा पठती भी होगा, सा पठती भी होगा, वह पढ़ता है, और सा पठती, वह पढ़ती है। तो यहाँ पे क्रिया परिवर्तित नहीं होते हैं। इस प्रकार हमने देखा धातु रूपानी। धातु जो है वो मूल रूप है क्रिया का, और हमने देखा लकार जो कि काल है, लट, लिट और लंग लकार को, और धातु में सर्वनाम का प्रयोग सा, तौ, ते इत्यादि को। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊँगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।